शांति। आप सभी भाई बहनें इस मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में पहुँचे हो, पुराने वर्ष को विदाई देने और नए वर्ष का आगमन करने। ऐसे मौके पर हमें भी अपने पुराने संस्कारों को समाप्त करना होगा और दैवी संस्कारों को जागृत करना होगा। और उसके लिए बहुत सुंदर तरीका है, और वो है कि हम अपने जीवन में ऐसा सुंदर संतुलन बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें, ताकि हर कदम पर हम दुआएं प्राप्त कर सकें, आशीर्वाद प्राप्त कर सके सबकी। हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे दुआ के बदले बद्दुआ मिले या आशीर्वाद के बदले कुछ ऐसे कुवचन मिले। लेकिन हर कदम पर दुआएं मिले। दुआएं मांगी नहीं जाती है, दुआएं तो अपने आप दिल से निकलती है। और किसके दिल से निकलती है दुआएं? जिससे कुछ सुख मिला हो, जिससे कुछ प्राप्ति हुई हो, उसके दिल से निकलती है दुआएं उसके लिए जिसने उसको सुख दिया। तो ये तब संभव होगा जब हमारा एक एक कर्म, एक एक शब्द, एक एक संकल्प हमारा श्रेष्ठ होगा। और उसके लिए समय प्रति समय बाप दादा की मुरलियों द्वारा, चाहे साकार मुरलियाँ, चाहे अव्यक्त मुरलियाँ, उनमें जो बाबा की हमें श्रीमत मिलती है, जो आज्ञाएं मिलती है, जो भी बाबा हमें कहते हैं, अगर हम उन बातों को अपने जीवन में सही रूप में धारण कर लें तो ये संभव है कि हमें कदम कदम पर दुआएं मिले। क्योंकि बाबा जो भी श्रीमत देते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। कभी भी ये न सोचें कि बाबा हमें जो ये श्रीमत दे रहे हैं, पता नहीं इससे मेरा कल्याण होगा या नहीं, इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। क्योंकि बाबा हमारे पारलौकिक पिता हैं, ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं। तो पिता के रूप में बच्चे को जो कुछ भी कहा जाता है, बच्चे को तो ज़रूर उस शुभ भावना से ही कहा जाता है। कभी भी पिता अपने बच्चे के प्रति अशुभ तो सोचेगा नहीं। तो बाबा हमारे प्रति जो कुछ भी महावाक्य उच्चारण करते हैं, ये हमारे ही कल्याण के लिए है। अब हम उसमें कितना कल्याण देखते हैं वो हमारे निश्चय पर आधारित है। क्यों निश्चय ज़रूरी है? क्योंकि शिव बाबा एक तो दिखाई नहीं देता,
और दूसरा हमारे सामने कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, तो हमें कई बार लगता है पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर ये निश्चय हो कि हमें कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, तो हम अवश्य उस बात को सिर माथे रखेंगे। जैसे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन के मन में कितने संशय आए। क्यों इतना संशय हुआ, क्यों इतने प्रश्न उससे पूछने पड़े? क्योंकि भगवान मुझे कह रहा है, इसी में संशय था। और दूसरा खुद ही अपने मोह के वश था। एक तो अपना मोह, अपने अंदर मोह, और दूसरा भगवान में संशय, जिसके कारण कितने प्रश्न उसके मन में उभरे। लेकिन सब प्रश्नों का समाधान भी उसे मिला और अंत में वो संतुष्ट भी हुआ और जो आज्ञा मिली उस अनुसार उसका पालन किया। तो अगर हम ये समझ रहे हैं, निश्चय है कि यही वो संगम का युग चल रहा है, जबकि भगवान हमारे सामने हैं, भगवान हमारे लिए नई दुनिया रच रहे हैं, वही स्वर्गीय दुनिया सतयुग हमारे लिए रच रहे हैं और हमें ही उसके लिए निमित्त बना रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई भी संशय उत्पन्न नहीं होगा। अगर ये भूल गए तो जरूर संशय उत्पन्न होगा। और हमारे ही तन मन धन द्वारा विश्व को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। और उसमें बाबा ने यही बहुत सुंदर महावाक्य दिए हैं, बच्चे कदम कदम पर बैलेंस रखो, एक संतुलन जीवन में रखो। और योग जब हम सीखते हैं, करते हैं, तो योग का मतलब ही है जिसको हम समत्व योग कहते हैं, समत्वता, बैलेंस। ब्रह्मा बाबा में हमने हर कदम पर एक सुंदर बैलेंस अनुभव किया। क्योंकि अगर जीवन में एक संतुलन है, चाहे मन में, वचन में, कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में, तो कदम कदम हमारा, हर क्षण हमारा, हर श्वास हमारा सफल होगा और सफलता हमारा जीवन से अधिकार बन जाएगा। तो किस प्रकार का बैलेंस हमें चाहिए? कई समझते हैं कि पुण्य तो हमें करना है, लेकिन थोड़ा पाप भी हो जाना चाहिए, पाप भी हो जाना चाहिए, तब कहेंगे हाँ बैलेंस। ये बैलेंस नहीं, क्योंकि उस पाप को तो नष्ट करना है, उसके लिए पुण्य कमाना है। अगर थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप करते रहेंगे तो जमा का खाता तो बनेगा नहीं। आप बैंक में रोज़ 1000 रुपया जमा करें और 1000 रुपया निकालें। अब जमा किया तो लगेगा बड़ा हिसाब, फिर 1000 निकाल दिया तो हिसाब तो वहीं का वहीं रहा। लेकिन बैलेंस अर्थात वो सद्गुण जो हर कदम पर हम अनुभव करें, जो लगते हैं कि इनमें एक विरोधाभास है, लेकिन वो विरोधाभास नहीं है, परंतु उन दोनों में पुण्य की कमाई है। हाँ, जिस प्रकार हम एक
बच्चे खेलते हैं ना, सीसॉ खेलते हैं। सीसॉ में सीधी सीधी पट्टी होती है लेकिन बीच में धुरी होती है। एक बच्चा उस तरफ बैठता है, एक बच्चा उस तरफ बैठता है, और वो धुरी पर ही टिका हुआ है वो जो लकड़ी का पट्टा, और एक पट्टा ऊपर है तो दूसरा पट्टा नीचे है, दूसरा ऊपर है तो पहला वाला नीचे है। लेकिन अगर वो ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं आएगा, या नीचे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा। और दोनों में खुशी है। लगता है ये विरोधाभास है, लेकिन ये संतुलन है, क्योंकि धुरी स्ट्रांग है। धुरी जो पिवटल पॉइंट है, जो फोकस है, वो बीच का वो धुरी है। तो बाबा भी हम बच्चों की धुरी है। बाबा को बीच में रख करके हम जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ होगा। जिसको आज बाबा ने वरदान में कहा कि अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ है, शुद्ध है, तो परख शक्ति आएगी हमारे अंदर। क्या करना है इस समय, और परख शक्ति के आधार से जो निर्णय करेंगे वो निर्णय सही होगा। तो किस प्रकार का बैलेंस जीवन में हो, जो हमने ब्रह्मा बाबा में देखा। अभी अभी देखो, मालिक बनकर के अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। मालिक, मालिक माना ऊंचा। और अभी अभी देखो बालक बन गए। मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ। अभी अभी अथॉरिटी बने। मैं विश्व महाराजन बनने वाला, मैं प्रजा का पिता, सब मेरे बच्चे हैं। इतना नशा। और दूसरी ओर एक छोटा बच्चा, बाबा बच्चा बन जाते थे कई बार। कोई बात बाबा को कोई सुनाते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा सुना है बच्चे, आप बहुत होशियार हो, देखो बाबा से भी होशियार हो। तो बाबा बच्चों की तारीफ करते थे और बच्चों से और पूछते थे, बच्चे और बताओ, और बताओ। ये नहीं कि मैं तो सबको जानता हूँ, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं तो विश्व का मालिक हूँ, इसलिए मुझे और किसी का सुनना नहीं। जितना ही स्वमान, जितना ही मालिकपन, ये स्वमान की स्थिति है मालिकपन, उतना ही मालिक और बालक, उतना ही निर्माण। एक सुंदर बैलेंस है। कई समझते हैं कि अगर हम निर्माण बनेंगे, नम्र बनेंगे, थोड़ा झुकेंगे, तो ये तो हमारी कमज़ोरी है। बाबा कहते कि ये कमज़ोरी नहीं है। किसी को आगे रखना, उनकी तारीफ करना, आगे रख करके तारीफ करके आगे बढ़ाना, ये कोई झुकना थोड़ी है। पर ये झुक करके अपना नाम उसमें बाला करना है। जैसे पिता अपने बच्चे को कितना आगे करता है, बेटा करो, बेटा करो, लेकिन उसमें माँ बाप थोड़े पीछे हो जाते हैं। इसीलिए एक और स्वमान, मालिकपना, और दूसरी ओर इतना ही निर्माण, जो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, मैं माताओं के आगे वंदे मातरम करता हूँ। इस पुरुष प्रधान समाज में जहाँ नारी का इतना तिरस्कार होता रहा है,
कितना उसके ऊपर शोषण हुआ है, और भगवान आकर के नारी को कितना ऊंचा उठाते हैं। और जब नारी को इतना ऊंचा उठाते तो नर कोई पीछे नहीं रह जाता है। इसलिए देखेंगे सतयुग के अंदर दोनों का इतना सुंदर संतुलन है। इसीलिए कहा जाता है हुकुम सरकार का, राज्य रानी का, दोनों का बराबर स्तर है। हुकुम सरकार का पर राज्य रानी का, ये है सुंदर संतुलन। जितना ही मालिक उतना ही बालक। एक किसी कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो, बहुत बड़ी पोस्ट हो, बहुत उसका भभका रहता है, आगे पीछे उनके नौकर होंगे, न जाने क्या क्या उनके सेवक होंगे। लेकिन जब घर में आएगा तो घर में शायद उनको ही किचन में भी काम करना पड़ेगा, गार्डनिंग भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ता, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो कहाँ वो कंपनी का मालिक मैनेजिंग डायरेक्टर बन कर के कार्य कर रहा है, और कहाँ वो घर में सब कुछ काम करेगा। तो उस समय वो अपने आप को ये नहीं सोचेगा मैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, नहीं, समझेगा ये भी मेरा कर्तव्य है। अब ये है सुंदर संतुलन। लेकिन वो तब होगा जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए भी वो अभिमान न करे, और घर में अगर थोड़ा ये छोटा मोटा काम भी अगर करना हो, उसको भी एक अपना फर्ज समझ करके करे, उतना ही निर्माण होकर के। ये है सुंदर बैलेंस। और ये अगर सुंदर बैलेंस बनेगा तो फिर कितनी दुआएं मिलेगी, क्यों नहीं दुआएं मिलेगी। एक सुंदर संतुलन है। एक और सहन शक्ति जो बाबा के अंदर हमने देखी, इतनी सहन शक्ति, कितनी बाबा को गालियां दी लोगों ने, क्या नहीं ग्लानि की। इसलिए बाबा ने कल भी मुरली में कहा तुम इस समय कलंगीधर बनते हो, कलंकीधर कहेंगे। कितने कलंक लगे ब्रह्मा बाबा पर, जो सब झूठे कलंक थे, बहुत लगे, गालियां खाई। कहाँ बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे और लोग कहते थे इनके पास जादू है, कोई जादू है। अब क्या जादू था, ये तो शिव बाबा की कमाल थी। बाबा ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं करते थे, उनकी तो शक्ति नहीं थी, लेकिन इनके पास कोई जादू है, इनसे श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं। और फिर कैसे माताएं बहनें खींच कर आई, साक्षात्कार करके बाबा के पास पहुंची, तो क्या कलंक लगे। ये अपने आप को श्री कृष्ण कहलाता है और ये कहता है मुझे 16,108 रानियाँ चाहिए, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। अभी इनको 400 तक मिली, अभी तो 16,000 चाहिए। अब कहाँ रानियाँ, कहाँ ये कलंक, ये तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो बाप और बच्चों का संबंध था। लेकिन कृष्ण का साक्षात्कार होता था और उस समय बहनें भाग करके भी आई उस आकर्षण में, पवित्रता के आकर्षण में। तो कहाँ ये कलंक, उस तो बाबा ने कितना सहन किया और सहन करते उस परिस्थिति का सामना किया। डर के मारे बैठ नहीं गए, ठीक है ये कह रहे ना, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, नहीं मैं इतना ये सब नहीं सुन सकता हूँ। सहन का मतलब ये नहीं है, सहन का मतलब है जहाँ सच्चाई है वहाँ उस बात के हम ऊपर चले जाते हैं, उस पे फंस नहीं जाते हैं। क्योंकि सच कहा जाता है सच तबीठो नच, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है।
किसी के ऊपर कलंक लगे, ये चोर है, इसने ये लिया है, ये किया है, रिश्वत खाई है, पर उसने नहीं लिया है, तो उसको डरने की क्या ज़रूरत है। परंतु अगर लिया होगा तो डरेगा, ज़रूर डरेगा। पर नहीं है और दूसरे के विचारों में ये बात है, दोष धरने की आदत है, तो कहेगा ठीक है भाई, ये तुम्हारी सोच को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं जो हूँ मुझे पता है मैं क्या हूँ, क्योंकि उसके अंदर में सच्चाई है। तो इसीलिए उसको सहन करना नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी सच्चाई के कारण उस परिस्थिति का सामना कर रहा है। तो एक और सहन करना है, दूसरी ओर उसी परिस्थिति का सामना करना है। कई लोग ये भी कह देंगे इतना सहन कर रहा है तो क्या यार, इतना सहन क्यों कर रहा है, सामने जवाब देना चाहिए ना। लेकिन सामने जवाब उनको दें जो समझे भी ना कि ये मैं सही हूँ और वो नहीं सही सोच रहा है। वो सोचने वाला ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जो सोचो वो तुम रखो, हर एक का कर्म उसके साथ है। मैंने जो किया है वो मैं जानूं, मेरे अंदर सच्चाई है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, सच की नाव डोलती ज़रूर है लेकिन क्या होता है, डूबती कभी नहीं है। इसलिए जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और भी उनसे ऊंची बात, अगर उसका योग परमात्मा के साथ है तो फिर तो और भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहावतें बन गई ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, क्योंकि योग ईश्वर के साथ है। दिए का संबंध ईश्वर के साथ था तो तूफान बहुत आए, दिए को बुझाने की कोशिश की लेकिन वो दिया नहीं बुझा, क्योंकि उनका साथ ईश्वर के साथ था। इसीलिए जहाँ सहन करने की बात आती है उसमें डरना नहीं होता है, क्योंकि उसी को ही परिस्थिति का सामना करना कहा जाएगा। और यही ब्रह्मा बाबा ने किया। कितनी बातें आई उनके सामने। अब उनका तो अपना सब छोटा सा परिवार था, परिवार को लेकर चले जाते होते, छोड़ो सब, क्या करना है, इतना लोग कह रहे हैं। लेकिन नहीं, ये भगवान का कार्य है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल कार्य नहीं है। ईश्वर का कार्य के लिए मैं यहाँ निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, ये जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी छोड़ के भागना थोड़ी है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति का सामना किया, डर करके भाग नहीं गए मैदान से। और आज हम देख रहे हैं, अगर ब्रह्मा बाबा ने जो उस समय इतना सहन किया और उससे इतनी भट्ठी बनी, इतने सब भाई बहनों ने अपना जीवन समर्पण किया, आज अगर वो न होता तो आज ये वट वृक्ष इतना बड़ा बाबा का कार्य कैसे चलता होता, नहीं चलता होता। तो ये एक ब्रह्मा बाबा की कमाल थी, एक बल एक भरोसा उनके जीवन में था। और देखो कितनी दुआओं के पात्र बन गए, लेकिन कभी उसकी इच्छा नहीं रखी, कभी इच्छा नहीं रखी कि मुझे मिले, मुझे मिले, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। और आज बच्चे बाबा को आगे रखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं फादर शोज सन, सन शोज फादर। तो आज फादर का शो कर रहे हैं, क्योंकि कोई मनुष्य का तो कार्य है नहीं। फिर जो ब्रह्मा बाबा ने किया, आज देखो बाबा ने मुरली में कहा, ऐसी हिम्मत दिखाओ, ऐसी हिम्मत दिखाओ। कौन सी हिम्मत? जो शुभ कामना अर्थात वो श्रेष्ठ इच्छा हमारे अंदर हो, जैसे बाबा के अंदर था कि मुझे इतना ऊंचा बनना है,
तो मात पिता के गद्दी नशीन बन के दिखाओ। आज बाबा की मुरली में था। तो मात पिता के गद्दी नशीन कौन बन सकता है? जो पूरा फॉलो करे मात पिता को। कितना इन्होंने सहन किया, परिस्थितियों का सामना किया, और आज गुप्त हमारे समक्ष प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो बैकबोन बनकर, रीढ़ की हड्डी बनकर के कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और कितनी दुआओं के पात्र बन गए। तो ये सब तब हो सकता है जब हम अपने जीवन में इतना सुंदर बैलेंस रख सकें। जब बाबा कहते हैं रूप और बसंत, ये भी एक सुंदर बैलेंस है। उस दिन भी बाबा की मुरली में था। शिव बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चों को भी रूप भी बनना है, बसंत भी बनना है। तो रूप और बसंत का मतलब क्या है? रूप माना योग और बसंत माना ज्ञान। तो जब समय आए तो रूप बन जाओ, बिल्कुल योग युक्त हो जाओ, और जब आवश्यकता पड़े तो बसंत बन करके ज्ञान दो। ये सुंदर संतुलन है। और किस समय क्या बनना है वो हमें पता हो। जिस समय रूप बनना है, माना चुप रहना है, उस समय हम बोलना शुरू न करें, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। और जिस समय बोलना है उस समय चुप रहे, वो भी सही नहीं है। तो बोलना भी है, पर कैसे बोलना है ये भी पता हो। तो दबाना भी नहीं है, सप्रेशन भी नहीं है, अग्रेशन भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, और दबा करके भी नहीं रखना है। बताना है, लेकिन समय देख करके। समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, ये सारी परख शक्ति चाहिए। और वो परख शक्ति कहाँ से आएगी? जब हमारा योग शिव बाबा के साथ होगा। इसीलिए कब हमें रूप बनना है, बिल्कुल साइलेंस में चले जाएं। और कब हमें वाचा में आना है, ये भी एक सुंदर बैलेंस हो। कितने तक वाचा में आना है, किसके सामने वाचा में आना है, किसके सामने फिर रूप बन जाना है, ये भी एक परख शक्ति और निर्णय शक्ति हो। तो हर वक्त उसके लिए बाबा से योग चाहिए। और बाबा कहते हैं कि जो भी तुम्हारे कर्म हो वो बाप समान हो। तो हम हर वक्त ये अपने अंदर टटोलें कि अगर बाबा इस समय यहाँ होते तो बाबा क्या करते, बाबा क्या करते, मुझे भी वही करना है। कई बार समझ में नहीं आता है मुझे करना क्या है। हाँ, ये करें, वो करें, ये करें, वो करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो एकदम मूंझने की बजाय सबसे सहज तरीका है, बाबा इस समय यहाँ होते, बाबा क्या करते, उस समय बुद्धि को टचिंग आ जाएगी, यही करो। क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। अगर कोई और आत्माओं को आप याद करेंगे तो बुद्धि स्वच्छ होगी नहीं। हाँ, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन आत्माओं के अपने कर्मों के हिसाब किताब है। लेकिन बाबा कैसे कर्मातीत बने, ब्रह्मा बाबा कैसे बने कर्मातीत? शिव बाबा ने जो कहा उनको एक उसी वक्त बिना और आगे सोचे, भगवान ने मुझे कहा है अपना सब माताओं के को विल कर दो। बाबा ने, शिव बाबा ने उनको कहा माताओं को विल कर दो। तो ब्रह्मा बाबा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि ये सब मैं से विल कर दूं तो मेरा भी तो परिवार है। पर शिव बाबा ने उसको कहा, भगवान ने कहा, परिवार भी तो सबके साथ ही है, केवल वो ही थोड़ी है। वो हद से बेहद में आ गया। वो तो हद का परिवार था, वो परिवार छोड़ा नहीं, पर और ही वो बेहद का परिवार बन गया, क्योंकि कुछ त्याग किया। और उस त्याग के फलस्वरूप ऐसे थोड़ी भूखा मरा,
कोई सोचे मैं दे दूँ मैं तो मैं कहीं भूख न मरूं, लेकिन सारे प्रजा का पिता बन गया। तो एक और रूप, एक और बसंत, एक और सहन शक्ति, एक और सामना करने की शक्ति, एक और मालिक और एक और बिल्कुल बालक। इसी प्रकार बाबा हमें कहते हैं कि मनमना भव मध्याजी भव। ये मनमना भव मध्याजी भव, ये भी एक बैलेंस है, बहुत सुंदर बैलेंस। कभी एकदम निराकारी स्थिति में चले जाओ, वह सारी दुनिया से उपराम, एक बाबा दूसरा न कोई, एकदम अशरीरी अवस्था, एकदम बीज रूप की स्थिति, बिंदु बन गए, बिंदु के साथ योग और कुछ बुद्धि में नहीं, दे और दे की दुनिया से बिल्कुल उपराम, एक और वो मनमना भव की स्थिति जो बाबा कहते हैं मन मेरे में लगाओ, दे से दे के सब धर्मों को भूल मेरी शरण में आओ। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो एक और एकदम मनमना भव और दूसरी ओर मध्याजी भव भी है। स्वर्ग की राजाई को भी याद करो तो कहाँ बिल्कुल सब त्याग और कहाँ दूसरी ओर भाग्य। कई लोग यहाँ आते हैं ना तो हम लोगों से कहते हैं, हाँ कई बातें करते हैं, कई हमारी पर्सनल बातें भी पूछते हैं, पर्सनल भी तो पूछते हैं ना, कई बातें हैं, कई बार अपने भी व्यूज़ देते हैं। तो कई समझते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत ज़बरदस्त है। अब इस कलयुगी दुनिया में रह कर के इतना त्याग करना हम लोगों के वश की बात नहीं है, इतना त्याग। तो हम कहते अच्छा पहले ये बताओ त्याग है क्या, क्योंकि ये भी एक बैलेंस है, त्याग और भाग्य ये भी बैलेंस है। क्या त्याग, हमने क्या त्याग किया है? तो कहते कपड़ों का त्याग किया है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं आप। हम कहते ये तो हमारा यूनिफॉर्म है। आज मिलिट्री वाले देखो आते हैं यूनिफॉर्म में आते हैं ना, हमने तो देखा, हम गए थे कश्मीर गए थे, वहाँ लेह लद्दाख गए थे, अब वहाँ तो बिल्कुल चाइना का बॉर्डर एकदम पास, तो वहाँ तो क्या नहीं उन का कैसे रहते हैं, सचमुच हमने देखा। हर समय उनको अलर्ट रहना पड़ता है, हर समय, कभी भी दुश्मन वार कर सकता है। रात को वो आराम से नींद भी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बताया कि वहाँ जब सोते भी हैं ना तो भी मिलिट्री की ड्रेस में ही सोते हैं और जूते पहन के ही सोते हैं। ऐसे नहीं कि जूते उतार के कपड़े नाइट ड्रेस पहन करके, नहीं, 24 घंटा उसी में, क्योंकि जब बुलावा या एक सेकेंड में उनको जाना है, जूते पहनने का भी टाइम नहीं है। टाइम कहाँ होता है, तुरंत, कभी भी दुश्मन वार कर सकता है। वो सदा 24 घंटा ऑन ड्यूटी। तो हम भी क्या कहते, वी आर ऑन गॉड्स ड्यूटी, गॉडली ड्यूटी, गॉडली सर्विस 24/7। माना एक सेकंड भी उनसे अलग नहीं, हॉलिडे नहीं, कुछ हॉलिडे नहीं। इतना त्याग है, क्योंकि सेवा है। एक सेकंड भी सेवा के बिना नहीं है। नींद में भी सेवा है। अगर स्वप्न भी देखते हैं तो सेवा के ही देखते हैं, और क्या देखेंगे, यही बुद्धि में आता है सचमुच। कोई दुनिया की इच्छा ही नहीं, बस अगर इच्छा है तो जो बाबा कहते हैं ना, आज भी बाबा ने कहा मात पिता के गद्दी नशीन बनना, ये इच्छा ज़रूर है। ये शुभ इच्छा, शुद्ध इच्छा बहुत अच्छी है, और कोई इच्छा ही नहीं संसार की। सब मरे पड़े हैं। बाबा कहते कलयुगी दुनिया है, कोई अभी जब तक होश है तब तक थोड़ा चलो उसमें कुछ जाएगा, पर समझो गया, आत्मा उड़ गई, होश खत्म, एकदम डेड, फिर तो उसमें आशाएं थोड़ी रहेगी, खत्म। आशाएं तब तक है, थोड़ा थोड़ा उसमें होश है, थोड़ी थोड़ी उसमें श्वास चल रहा है, तो चलो आशाएं रखेंगे।
लेकिन बाबा कहते हैं ये कलयुगी दुनिया मरी पड़ी है। त्याग कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, बहुत प्राप्ति हो और उसका त्याग करे तो माना जाएगा त्याग, पर जब मरा ही पड़ा है सब कुछ तो त्याग भी क्या है। पर चलो कोई माने त्याग है तो इसमें फायदा ही है ना त्याग में। आज मान लीजिए बहुत आज गहने पहने, जितने गहने पहनो बड़े अच्छा लगता है, खुशी होती है, सुंदर लगते हैं, लेकिन कितना डर साथ में कि चोर न लूटने आए, जहाँ कुछ हो न जाए, कोई उठा न लेवे, न जाने कितना अंदर में डर ही डर है, डर ही डर है। अब नहीं है तो डर तो नहीं है डर तो नहीं है सच्ची। तो एक और उसका सुख लो पर दूसरी और वो दुख भी, तो वो सुख कहाँ गया, सुख तो है ही नहीं। तो त्याग भी बाबा कहते हैं, पर ये त्याग त्याग नहीं लगता है, नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो भाग्य है वो कितना ऊंचा है। कई तो ये भी आकर के कहते हैं, बहन जी आप लोग कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो, आप कितने अच्छे वातावरण में रहते हो, कितनी ऊंची सेवा करते हो, कितनों की दुआएं लेते हो, कितनों यानी बस वो तारीफ करने में, वो तारीफ की पुल बांधते रहते पूरा ही टाइम। तब कहते नहीं ये तो बाबा की शक्ति है, बाबा करा रहा है, हम क्या करते हैं। लेकिन वो भाग्य की तारीफ करते हैं कि हम लोग तो कहाँ नर्क में पड़े हैं, आप लोग तो सचमुच बैठे हो, स्वर्ग में बैठे हो, यहाँ तक भी हमें कहते हैं। अब बताओ ये त्याग है या भाग्य है? क्या है? भाग्य है ना। लेकिन अब दोनों का बैलेंस है। भाग्य तब मिले जब त्याग हो, ये बहुत बड़ी बात है। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, क्योंकि एक हाथ से देना होता है तब दूसरे हाथ से लेना होता है। अगर लेना ही लेना है तो कहाँ तक मिलेगा, कब तक मिलेगा? देना भी होता है। तो देना है तो लेना भी होगा, ये कर्म की गति है। बिना दिए मिलता नहीं है। तो इसीलिए भाग्य ऐसे ही नहीं बनता है बिना त्याग के। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि राजाई 2 तरीके से मिलती है। कैसे मिलती है राजाई? एक तरीका है राजयोग, जो बाबा हमें सिखाते, हमारा ये राजयोग है, राजाई के लिए योग है। हम विश्व के मालिक बनते हैं, स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, और उसके लिए जो ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है उनके साथ मन की तार जोड़ते हैं, ये राजयोग है। आत्मिक स्थिति में रह कर के उस ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ योग है हमारा, ये राजयोग है, जिससे राजाई मिलती है। हम राज ऋषि हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं है। क्या छोड़ा है? कुछ भी नहीं छोड़ा है। घर में रहते हैं, आप सब परिवारों में रहते हो, कितना सुंदर एक एक का परिवार बन गया है, एक एक घर घर स्वर्ग बन गया है। सब कितना प्यार प्रेम से रहते हैं। कई कहते हैं ना, यहाँ भी कहते हैं आप लोग इतने सारे एक साथ रहते हो, कैसे रहते हो सब एक साथ? हम कहते हैं कि एक साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो कैसे परिवार सब टूटते जा रहे हैं। क्यों टूटते जा रहे हैं? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, खुद को बदलना नहीं चाहते, देने के संस्कार नहीं है, लेना है लेना है लेना है, यही है। त्याग तो कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से घर घर उजड़ रहे हैं, सब अकेले 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 हो गए हैं। हमने तो कुछ देशों में देखा, पत्नी का अपना फ्लैट, पति का अपना फ्लैट, बच्चों का अपना फ्लैट, क्योंकि हर एक अपना अपना, क्योंकि हर एक का भोजन की पसंद की अपनी अपनी, तो कोई अपना बना रहा है, वो अपना बना रहा है, अपना बना रहा है, अपना बना रहा है।
और कहाँ वो ज़माना था जब सब बहू बेटे बच्चे पोते दो सब मिल करके खाते थे। हाँ, वो भी ज़माना था भारत में, क्योंकि हर एक बढ़ गया, हर एक अलग अलग हो गया। तो यहाँ कैसे रहते हैं? तो हम कहते हैं दो मुख्य बातें हैं यहाँ, जिससे एक संगठन बन गया है, ये इतना ऊंचा संगठन। पहला कारण है कि हर एक को ये लक्ष्य है कि जैसे बाबा कहते हैं, हर एक ये समझे मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है बस। और बदले न बदले ये उसका कर्म, पर मुझे बदलना है। पर इसका उल्टा अगर करे, हाँ इसको बदलना चाहिए, अब वो बदलेगा नहीं, मैं भी नहीं बदलूंगा, तो टक्कर होगा ना, कैसे नहीं होगा। पर मुझे बदलना है। और दूसरा, क्यों इतना, हाँ संगठन में कैसे ये कार्य चलता है? क्योंकि हर एक को बुद्धि में है कि ये भगवान का कार्य है, ये मेरा नहीं है, उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। अंदर में कोई स्वार्थ नहीं है, बाबा के लिए, उनकी सेवा में है। ईच टास्क इज अ डिग्निटी, हर कार्य महान कार्य है, क्योंकि भगवान का कार्य है। जैसे देखते हैं ना, गुरुद्वारों में देखते बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े करोड़पति लोग वहाँ जूते संभाल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, इतना छोटा सा काम करते हैं। क्यों करते हैं? घर में तो नौकर बैठे हैं पानी देने के लिए, या खुद पानी पिला रहे हैं। कार सेवा के नाम से कितनी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का कार्य है। तो ये भगवान का कार्य है, जिसमें बाबा कई बार कहते हैं भाषण करना और बासन मांजना, हाँ, दोनों भगवान का कार्य है। तो हम भाषण करते हैं, कोई बासन बर्तन मांजते हैं, लेकिन है तो ईश्वर का ही कार्य ना। तो जब ईश्वर का कार्य है तो मुझे महिमा चाहिए, ये तो है नहीं। अगर कोई महिमा करेंगे भी तो भी कहेंगे ये तो बाबा ने दिया, ये बाबा का कार्य है। कोई कला बाबा ने दी है तो बाबा ने दी है ना, थैंक्स तो बाबा को देंगे। बाबा के आने के पास पता था क्या ये कला है हमारे अंदर? पता ही नहीं था। तो त्याग और भाग्य, भाग्य हमसे दूर नहीं है, भाग्य तो हमारी परछाई है। इसीलिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। बाबा छोड़ने लिए कभी नहीं कहते हैं, लेकिन फंसना भी नहीं है, ये भी एक बैलेंस है। छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है। साधनों को अपनाना भी है, लेकिन साधना के साथ। कई बार साधनों में इतने लिप्त हो जाते हैं जो हमारी साधना भूल जाती है, साधना भूल जाती, साधन ही चाहिए। लेकिन बाबा हमें सावधान भी करते, बच्चे ये एक दिन सब साधन साथ छोड़ देंगे, साधन साथ में नहीं चलेंगे। आज जो कुछ विज्ञान का चकाचौंध है, चमत्कार है, ये सब साधन है। लेकिन अगर साधनों के पीछे गए और साधना आपकी छूट गई तो एक दिन दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये साधनों को कोई आधार तो है नहीं। ये सब हाँ, जैसे कभी भी ये गिर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन अंदर की साधना अगर हमारी बहुत मजबूत है तो साधन नहीं है तो भी हम संतुष्ट हैं। आजकल कितने साधनों में फंसे हुए हैं लोग, मोबाइल देखो, इंटरनेट देखो, फेसबुक देखो, ये देखो, क्या नहीं, सारा समय उसमें चला जाता है और आंतरिक शक्ति नष्ट होती जा रही है। साधना के लिए समय नहीं है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं वो भी यूज़ करो, क्योंकि बाबा एक तरफ ये भी कहते हैं विज्ञान बहुत सुख भी दे रहा है। सतयुग में इस विज्ञान का जो सुख स्वरूप है वो साथ चलेगा, तो वो सुख स्वरूप यूज़ करो। साधन हमको सेवा अर्थ साधन हो बस, बाकी अंदर की साधना हो, ये बैलेंस।
और इस बैलेंस को अगर हम मेंटेन करेंगे तो बाबा कहते बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि सेवा से दुआएं तो मिलती है ना। पर अपने में ही लगे रहेंगे, अपने ही नाम मान शान में लगे रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो दुआएं कहाँ से मिलेगी। इसलिए बैलेंस नहीं है तो ब्लेसिंग भी नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं। हर एक श्रीमत हमको जो कुछ मिलती है वो हमारे कल्याण के लिए। कभी भी कोई ऐसे न सोचे ये बाबा कह तो रहे हैं लेकिन ये कैसे संभव होगा। कितनी बातें हैं, हर मुरली के अंदर सब प्रश्नों के जवाब हैं। और अगर कोई नहीं है तो बाबा कहेंगे कि वेट एंड सी, अभी इस पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी तक पढ़ाई चल रही है। हालांकि साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने हमें कितना कुछ कह दिया है, श्रृंगार हमारा पूरा कर दिया है। सारे शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों का सार हमें मिल गया है। आज भी बाबा ने कहा ना, कोई आपसे पूछे कि आपका सोर्स क्या है, तो हम क्या कहेंगे? वो तो कोई शास्त्र उठा करके पढ़ते हैं, वो शास्त्र का आधार लेते हैं। और हम कहेंगे हमारा सोर्स कौन है? कौन है हमारा आधार? स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा, कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सपोर्ट हटा दिया। बाबा कहते मुझे याद मत करो। कई कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे याद मत करो, तो आपने ब्रह्मा बाबा के इतने बड़े बड़े फोटो क्यों लग रखे हैं? हाँ, इतने सब जगह बाबा का कमरा देखो, इतना बड़ा ट्रांसलाइट है, यहाँ है, सब जगह ब्रह्मा बाबा का फोटो है, शिव बाबा का भी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का क्यों रखा है? अगर ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे याद नहीं करो। लेकिन इसका बहुत सुंदर सरल जवाब यही है कि ये हमारे अलौकिक पिता हैं। ब्रह्मा बाबा ने खुद अपने लिए नहीं कहा है, कभी नहीं कहा मेरा फोटो लगाओ। बाबा के दिनों में तो बाबा फोटो भी नहीं पसंद करते थे। बाबा कहते बच्चे किसका फोटो लोगे, ये तो साकारी शरीर है, ये तो विनाशी है, आत्मा का तो फोटो ले ही नहीं सकते हो। ले सकते, आत्मा का फोटो कैसे निकालेंगे? ये कैमरा तो केवल वो शरीर का फोटो लेगी। तो बाबा के कई बहुत फोटोज़ है भी नहीं तो कितने सारे लोग फ़ोटो उठाते लेते। आजकल तो देखो एक क्रेज़ हो गया है, बहन जी एक फ़ोटो एक फ़ोटो एक फ़ोटो, चलो फ़ोटो, चलो दूसरा फ़ोटो खींचे, ए सेल्फी सेल्फी सेल्फी, एक सेकंड में सेल्फी ले लेंगे। अब पता भी नहीं चलता है कैसे वो क्या ले लिया, सेल्फी ले लिया, फ़ोटो ले ले, क्योंकि हर एक कैमरा मैन हो गया है, अपने मोबाइल में कैमरा है, तो हर एक के पास कैमरा हो गई है, हर एक सेल्फी निकालना जानता, छोटा बच्चा भी सीख लेता है, तो समझ ही नहीं आता है। लेकिन हम देखते हैं इससे देह अभिमान भी इतना बढ़ता जा रहा है, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं ये साधनों का उपयोग भले करो। अभी टीवी देखिए, आवश्यकता है, आज टीवी नहीं होती तो बाबा का ज्ञान घर घर में कहाँ से पहुँचता है ना, कैसे पहुँचता है? सारी दुनिया को बाबा का संदेश देना है, तो बाबा ने कहा ये विज्ञान भी आपके सुख के लिए है। तो अगर ये सुख के लिए है फिर तो अच्छी बात है, तो अच्छा क्यों नहीं है? लेकिन अगर इसी के पीछे ही पड़े रहोगे तो फिर अंदर की साधना कब करोगे? उसके लिए तो सब छोड़ो तो छूटो, पकड़े रखो तो फंस जाओगे। तो एक सेकंड में न्यारा भी बन सकना चाहिए और एक सेकंड में प्यारा भी बन सकना चाहिए। ये भी एक सुंदर बैलेंस है। परिवार में हम देखते हैं कई बार इतने न्यारे बन जाते हैं जो प्यारे बन नहीं सकते, और कई बार इतने प्यारे बन जाते जो न्यारे बन नहीं सकते। पर दोनों का सुंदर बैलेंस चाहिए। न्यारा कब बनना है, प्यारा कब बनना है? दुख में तो साथी ज़रूर बनना है, ये नहीं कि दुख में न्यारा बन जाना है और सुख में साथी बन गए और प्यारा बन गए।
सुख में तो और ही न्यारा बनना है कि मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए, और दुख दर्द है तो प्यारा ज़रूर बनना है कि उनको मदद करें। तो जहाँ किसको मदद करनी है तो प्यारा क्यों ना बनो, लेकिन चाहिए मुझे कुछ इसलिए प्यारा बनना नहीं है, वो तो उसका तो त्याग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी में भी आँख न डूबे। कई बार ना बच्चों को ले जाते हैं किसी के घर में, तो बच्चा कहेगा मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मम्मी कहेगी बिल्कुल नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं कहना होता, ये हमारा नहीं है। तो माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं किसी में आँख नहीं डूबनी चाहिए, हमें बस न्यारा और प्यारा होके रहना है, ये हमारा नहीं है। तो इसी प्रकार इस संसार में भी अगर हम देखें तो ये सब रावण का है उस हिसाब से, इसलिए फंसना भी नहीं है, लेकिन ये साधन है सेवा के, इसीलिए छोड़ना भी नहीं है। तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किससे न्यारा बनना है किसका प्यारा बनना है, ये भी एक बहुत सुंदर परख शक्ति चाहिए। और वो परख शक्ति कहाँ से आएगी, जब शिव बाबा से कनेक्शन होगा, ब्रह्मा बाबा को बीच में लाएंगे। मुझे याद आता है किसी ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि पहले तो बाबा को ये माइक्रोफोन भी पसंद नहीं होता था। साकार मुरलियों में आप देखेंगे कई तो उस समय तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। इतनी बाबा की मुरलियाँ चली होगी, कहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, कुछ भी नहीं। अभी तो देखो सब रिकॉर्डेड है, कुछ भी चाहिए तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड है, सब संग्रह किया हुआ है। लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो जब पहली टेप मशीन आई, टेप मशीन, तो वो टेप मशीन बाबा को दिखाई और बाबा को कहा कि बाबा ये एक ऐसी मशीन है, आप जो बोलेंगे ना इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर आप उसको सुन सकेंगे, आपने जो बोला है वो उसको आप फिर से सुन सकेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा हाँ ऐसे होता है क्या। तो बाबा को दिखाया, बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला करके इतना बड़ा बड़ा स्पूल होता था, बहुत बड़ा बड़ा, हाँ इससे तो उसमें भरा और बाबा के आगे छोटा सा माइक रखा। नहीं तो बाबा को माइक भी पसंद नहीं था। बाबा कहते थे पढ़ाई माइक पर थोड़ी होती है, पढ़ाई तो टीचर पढ़ाएगा तो माइक पर पढ़ाएगा क्या, नहीं। तो बाबा को नहीं पसंद आता था, लेकिन कहा बाबा ये छोटा सा माइक है, बस ये इसमें आपके आगे ये कोई आवाज़ बाहर नहीं जाएगा, ये केवल इसमें जाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो जब वो सुना और बाबा ने मुरली चलाई और फिर जब बाबा को बाबा की आवाज़ सुनाई गई बिल्कुल हूबहू जैसे बाबा ने मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा ये तो बहुत सर्विसेबल बच्चा है। टेप मशीन के लिए बाबा ने कहा ये तो बहुत सर्विसेबल बच्चा है, ये तो बहुत सर्विस करेगा। अब बताओ देखो कितनी बाबा की विशाल बुद्धि बन गई, ये तो बहुत सर्विस करेगा बच्चा। फिर दादा विश्वरतन को बुलाया, बाबा ने कहा जाओ बच्चे अभी ये मुंबई लेकर जाओ, ये दिल्ली लेकर जाओ, ये यहाँ लेकर जाओ और सबको बाबा की आवाज़ में बाबा की मुरली सुनाओ। तभी आप देखेंगे ना बाबा की मुरली में उस दिन भी आया था, पहला नंबर है डायरेक्ट सुनना बाबा से, क्योंकि डायरेक्ट सुनेंगे तो बाबा का बॉडी लैंग्वेज आप देख सकेंगे तो वो इम्प्रिंट ज़रा ज़्यादा रहता है। लेकिन दूसरी ओर बाबा ने कहा सेकंड नंबर है टेप मशीन और तीसरा नंबर है कागज़ पर पढ़ना, है ना, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा। तो टेप मशीन जब नई नई आई बाबा को इतना अच्छा लगा। फिर कोई भी अगर बाबा से पूछते थे कि बाबा हम क्या लाएं, किसको अगर कुछ देना है, हम देना चाहते हैं, हम क्या दें, बाबा ने कहा टेप मशीन खरीद के दो सबको। टेप मशीन सबको खरीद के दो क्योंकि इसमें सेवा समाई हुई है। फिर जब बाबा के होते हुए ये टेलीविज़न इतना नहीं था, बाबा मम्मा के होते हुए तो सब बाद में इतना बना है। तो मुझे याद है दादी प्रकाशमणि, दादी जी के सामने एक विदेश की बहन थी, मैं ट्रांसलेट करती थी। तो दादी जी को उसने कहा मुझे दादी से एक प्रश्न पूछना है, आप चलो मेरे साथ और ट्रांसलेट करो।
तो मैं गई दादी के पास, दादी इनको कुछ आपसे प्रश्न क्या पूछना। उसने कहा अभी नहीं, दादी के सामने ही बोलूँगी मैं। ठीक है। तो दादी जी को कहती है, दादी जी बाबा कहते हैं सारे विश्व को बाबा का संदेश देना है। इतनी दुनिया बड़ी है, गांव गांव में, कोने कोने में दुनिया के, ये कैसे संदेश पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? इतने करोड़ों करोड़ों मनुष्य है यहाँ, तो बाबा के बच्चे तो इतने गिने चुने हैं उनकी भेंट में, कैसे सबको संदेश पहुंचेगा? तो दादी जी थोड़े समय के लिए सोच में ना शांत हो गई। फिर दादी ने, अब वो जो शब्द का उस समय वो शब्द किसी के मुख पर नहीं था। जैसे अभी हम कहते हैं ना, ये जो टीवी है वो सैटेलाइट के थ्रू हम पकड़ते हैं, और क्या क्या आजकल तो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, तो ये सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। तो दादी जी ने अपने शब्दों में कहा कि इस धरती के ऊपर कुछ होगा, इस धरती के ऊपर कुछ होगा, और वहाँ से ये सब जगह जाएगा, और सब जगह जाएगा, और हर एक को ये संदेश मिलेगा जिसको टीवी कहते हैं। तो घर घर में ये जाएगा, और घर घर के अंदर बाबा का संदेश पहुँचेगा। हम थोड़ी घर घर जाएंगे, हम थोड़ी एक एक जगह जाएंगे। तो दादी ने जब ये बात उसको कही, तब अपने शब्दों में कही, तब उसकी बुद्धि में आया कि हाँ, ऐसे भी संदेश पहुँचेगा क्या, जो धरती से ऊपर कोई चीज़ होगी और उसके थ्रू सब जगह जाएगा। हाँ, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो शायद धरती को या जो कुछ आमने सामने है सब स्पष्ट दिखाई देता, जितना ऊपर जाते हैं दायरा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार ऐसे कुछ होगा। और दादी उनको ऐसे कहती गई, और वो सुनती गई सुनती गई सुनती गई। उसने कहा हाँ, तब सच्ची बात है कि संदेश पहुंच सकेगा। और आज हम वो देख रहे हैं, जो दादी ने उस समय कहा, अभी संदेश पहुंच रहा है। आजकल खाली टीवी भी नहीं है, अभी तो इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ये सब के द्वारा भी हमारा संदेश इतना पहुंच रहा है। यूट्यूब न जाने क्या क्या इतनी बातें सुनाते, हम कहते भाई आप ही रखो अपने पास। इतना सारा आज विज्ञान इतना फैल गया है, बाबा का संदेश इतना पहुंच रहा है, जो बात मत पूछो। सुनने के लिए टाइम ही कहाँ है, देखने के लिए भी टाइम कहाँ है, लेकिन बाबा का संदेश सबको पहुंच रहा है खुलेआम। हाँ, बाबा की मुरली सबको मिल रही है, कोई अभी सीक्रेट है ही नहीं, कुछ छिपाने की बात ही नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है, और इतने कम समय में इतना संदेश सारे विश्व को देना है। कई भाई बहनें कहते अभी बाप दादा नहीं आएंगे। हम कहते जब साकार में बाबा अव्यक्त हुए, तो उस समय कैसे बाबा अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि अभी ये साकार मुरलियाँ जो इतना समय चली वो अभी रिवाइज करो, और जो कुछ कागज़ पर था उस समय या थोड़ा बहुत टेप्स थी, उसी से ही फिर साकार मुरलियाँ रिवाइज होने लगी। और अव्यक्त मुरलियाँ हमें 50 साल 49 ईयर्स 49-60 साल से मिल रही है। अगले साल यही कहा है कि गुलजार दादी को अव्यक्त बाप दादा का रथ बने 50 साल हो जाएंगे, तो हम अव्यक्त बाप दादा की गोल्डन जुबली मनाएंगे। अगले साल 50 ईयर्स हो जाएंगे। और साकार बाबा को भी अव्यक्त हुए 50 साल होंगे, 69 और 2019। तो इतनी अव्यक्त मुरलियाँ है सब। साकार मुरलियाँ इतनी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते थे बच्चे ये कागज़ है, ये कागज़ तो ख़राब हो जाएगा, कागज़ तो पीला पड़ जाए, कहाँ तक रखते रहेंगे कागज़, कहाँ तक ये रखेंगे। कराची में कितनी बाबा की मुरलियाँ चली थी, लेकिन बाबा जब यहाँ पर आए तो बाबा ने कहा कि बच्चे इतना सारा कहाँ लेकर चलेंगे, तो वहीं पर वो धरती में उनको दबा दिया कि पता नहीं अगले जब द्वापर युग होगा, द्वापर युग में फिर शास्त्र लिखे जाएंगे, शायद ये निकले और इसमें से कुछ सार शास्त्रों में चला जाए, क्योंकि सार तो है ना, क्यों नहीं है। तो इतना लाई भी नहीं, कुछ भी नहीं लाई, इतने सारे कागज़ कहाँ से लाएंगे। परंतु साकार मुरलियाँ जो यहाँ भी चली, इतना कहाँ इकट्ठा करेंगे, कागज़ रखने के लिए भी तो इतनी जगह चाहिए, और पीले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं कागज़। लेकिन अभी जो साइंस के साधन है उससे तो हम इसको बहुत सेव करके रख सकते हैं।
आजकल तो कितने साधन बन गए उनको सेव करके रखने के, और फिर जब चाहो वो नए से नया उसको कर सकते हैं। ये विज्ञान का सुख है। तो 49 साल से जो अव्यक्त मुरलियाँ चली है, अगर हम उसको अभी रिवाइज करते हैं तो एकदम नया लगता है, नया लगता है। तो ये सुख भी दे रहा है, परंतु ये अगर उसमें अभिमान आ गया तो बाबा कहते हैं ये दुख भी देगा, जो विज्ञान आज विनाश के साधन भी बना रहा है। परंतु ये सुख के साधन, इसमें भी सुंदर बैलेंस साधन और साधना का हमारे जीवन में अगर हो तो बाबा कहते हैं आपका कल्याण ही कल्याण है। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है। परिवार में भी रहना है, पर कमल फूल समान रहना है। फंसना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, और बाबा कहते हैं अभी नया जोड़ना भी नहीं है, नया भी नहीं जोड़ना है। क्योंकि नया जोड़ेंगे तो फिर वो हिसाब किताब कब चुकतू करेंगे। और नया नहीं जोड़ना माना कोई भी ऐसा कर्म न हो जो पाप के खाते में जाए, क्योंकि ये नया जोड़ दिया। किसी के मुरीद भी नहीं बनना है, किसी के आशिक भी नहीं बनना है, किसी को बुद्धि में रखना ही नहीं, अव्यभिचारी याद रहे बस। सबसे तोड़ निभाना है, वो भी करना है, छोड़ना भी नहीं। तो फंसना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो है वो निभाना है। और कैसे निभाना है? एक सुंदर बैलेंस रख कर के निभाना है। और जब ये बैलेंस रख के अपना जीवन जिएंगे तो सचमुच कमल फूल समान हमारा जीवन होगा, जिसके आधार से हम भगवान को सचमुच अर्पित होते हैं। और फिर परमात्मा से हम कितना बड़ा अधिकार लेते हैं, सारा संसार को ही बदल देते हैं, विश्व को स्वर्ग बना देते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है, सबकी है ना माताएं, आपकी भी है। बाबा आपको देखो, आज भी बाबा ने कितनी महिमा की, वंदे मातरम कहा। वंदे मातरम, पहले बाबा नमस्ते करते हैं माताओं को। बाबा को हम करते, लेकिन बाबा माताओं को करते हैं। भाइयों को भी खुशी है ना, बाबा माताओं को आगे करते हैं। सभी भाई खुशी है ना। और आप माताओं को आगे रखते हो, इसमें आपका भी भला है आपका बहुत बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ा कल्याण है माताओं को आगे रखने से। तभी तो विश्व संतुलन में आएगा ना। सतयुग त्रेता में संतुलन में था, इसीलिए श्री नारायण कभी अकेला नहीं दिखाते, लक्ष्मी सदा साथ है। श्री राम अकेला नहीं, सीता सदा साथ है। वो वियोग का अलग की अलग बात है, लेकिन हमेशा राम सीता दोनों की पूजा होती है। तो इसीलिए ये बैलेंस है, स्त्री और पुरुष, ये संसार का बैलेंस है। लेकिन जैसे द्वापर युग शुरू हुआ तो पुरुष प्रधान समाज आ गया, और जो बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए, वो नहीं रहा। और उस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को गौण समझा। और अभी बाबा स्त्री को आगे करते हैं, उनको फिर पुरुष के समान बना देते हैं। तो जब आगे होगी, स्वर्ग का द्वार बनेगी, तभी तो स्वर्ग आएगा ना, नहीं तो वो नीचे रहेगी, ऊपर रहेगा, तो स्वर्ग का द्वार कैसे आएगा। इसीलिए भाइयों का भी फर्ज है बहनों को आगे रखना। और दोनों ही आगे हैं तो बाबा के दोनों आँखों के नूर हैं, और तभी स्वर्ग इस धरती पर ला सकेंगे। भगवान का वरदान प्राप्त कर विश्व का मालिक बनेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।